हमने सूत्रधार में बीते शुक्रवार यानी 11 अक्टूबर को खबर दिखाई थी कि 2019 के बाद अगर एमपीपीएससी की कोई सबसे विवादित परीक्षा है तो वो है 2023 की राज्य सेवा परीक्षा, क्योंकि आयोग ने दिसंबर 2023 में प्रीलिम्स कराई थी, फिर एक महीने के भीतर जनवरी में 2024 में रिजल्ट जारी कर दिया और 1.5 महीने के भीतर 11 से 16 मार्च तक मेंस भी करा ली। लेकिन आज करीब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मेंस के रिजल्ट का अता पता ही नहीं है, जिसके लिए लगातार हर स्तर पर उम्मीदवार सवाल उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। रिजल्ट घोषित नहीं करने की वजह से हाईकोर्ट में चल रहे केस को एमपीपीएससी वजह बता रहा है। दूसरी तरफ एमपीपीएससी पर राज्य सेवा परीक्षा 2019 के बाद 2023 की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं। एमपीपीएससी ने 2023 की परीक्षा को लेकर जिस तरह की जल्दबाजी की है, उससे आयोग के अफसरों और आयोग को कानूनी सलाह देने वाले एडवोकेट्स पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2023 के मेंस का रिजल्ट कोर्ट केस के कारण रोक रहा है, तो फिर राज्य वन सेवा परीक्षा का रिजल्ट क्यों जारी कर दिया, जबकि हाईकोर्ट का आदेश तो वन सेवा परीक्षा पर भी लागू था। यानी दाल में कुछ तो काला जरूर है, यह कहना है अभ्यर्थियों का। अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि क्या वाकई एमपीपीएससी में पैसे लेकर रिजल्ट जारी किए जाते हैं, और चूंकि एमपीपीएससी मेंस 2023 के लिए भी पैसे मांगे गए हैं, पैसे लिए गए हैं, इसलिए रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी जिम्मेदारी है राज्य सरकार के लोक सेवा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए समय पर परीक्षाएं लेना, समय पर रिजल्ट घोषित करना और समय पर सरकारी सिस्टम को काबिल अधिकारी देना। लेकिन मौजूदा हाल देखें तो एमपीपीएससी इनमें से किसी भी अनिवार्यता को पूरा नहीं कर पा रहा है। फिलहाल 2023 की राज्य सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर एमपीपीएससी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 11 से 16 मार्च 2024 तक 229 पदों के लिए ली गई मेंस परीक्षा का रिजल्ट आज करीब 8 महीने बाद भी घोषित नहीं हो पाया है। इसके पीछे एमपीपीएससी बार बार हाईकोर्ट में चल रहे केस को वजह बता रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि एमपीपीएससी हाईकोर्ट के जिस फैसले का हवाला दे रहा है वो मुख्य तौर पर 2023 की राज्य वन सेवा परीक्षा पर लागू होता है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर ना तो वन सेवा परीक्षा के प्री का रिजल्ट रिवाइज किया गया और ना ही उसकी मेंस परीक्षा का रिजल्ट रोका गया। एमपीपीएससी राज्य वन सेवा परीक्षा का रिजल्ट 2 सितंबर को ही जारी कर चुका है, जिसका मेंस एग्जाम 140 पदों के लिए 30 जून को आयोजित हुआ था। और इसी बात से एमपीपीएससी का दोहरा रवैया भी सामने आ रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसकी वजह भी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल एमपीपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 17 सितंबर को हुई थी और जनवरी 2024 में रिजल्ट आया था। प्रारंभिक परीक्षा के 6 सवालों को लेकर हाईकोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं लगाई गईं। याचिकाओं की सुनवाई में हाईकोर्ट ने सामान्य अध्ययन पेपर 1 के 2 सवाल गलत माने थे और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पहले याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत, फिर उन्हें मेंस में बैठने की अनुमति भी दी। मेंस परीक्षा के बाद 16 मई को हाईकोर्ट ने अंतिम आदेश जारी किया था, जिसमें साफ कहा गया था कि 2 सवालों के जवाब गलत हैं, जिनके आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रिवाइज किया जाए। चूंकि राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2023 हो चुकी थी और राज्य वन सेवा परीक्षा मेंस नहीं हुई थी, इसलिए वन सेवा प्रारंभिक का रिजल्ट फिर से जारी करने के आदेश दिए गए थे। अब हाईकोर्ट के 16 मई के फैसले के कुछ और अहम बिंदुओं पर नजर डालें तो हाईकोर्ट ने कहा था कि ये फैसला सिर्फ याचिकाकर्ताओं पर ही नहीं बल्कि सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा। विलियम बेंटिक से जुड़ा प्रेस की स्वतंत्रता वाला सवाल गलत है, इसलिए इसे डिलीट माना जाएगा। एमपीपीएससी का नियम है कि डिलीटेड प्रश्न के 2 अंक सभी उम्मीदवारों को मिलते हैं, यानी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल तमाम उम्मीदवारों को 2 अंक मिलेंगे। इसी तरह इमेच्योर कबड्डी संघ के मुख्यालय वाले सवाल का सही जवाब जयपुर है, लेकिन एमपीपीएससी ने दिल्ली को सही जवाब माना।
लिहाजा हाईकोर्ट ने कहा था कि जिन उम्मीदवारों ने जयपुर जवाब दिया था उन्हें 2 अंक मिलेंगे और जिन्होंने दिल्ली या दूसरे जवाब दिए थे उनके 2 अंक काटे जाएंगे। इसलिए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मेंस में बैठने की अंतरिम राहत देकर कहा था कि उन्हें दोनों सवालों के अंक इसी आधार पर दिए जाएंगे और अगर वो इसके बाद भी कट ऑफ में आते हैं तभी उनकी मेंस की कॉपियां जांची जाएंगी, वरना वो फेल माने जाएंगे। इधर याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट अंशुल तिवारी का तर्क था कि ये बात सिर्फ उन याचिकाओं के लिए कही गई थी जो मेंस में शामिल थे। कोर्ट के आदेश के वक्त राज्य वन सेवा 2023 की मेंस परीक्षा नहीं हुई थी, इसलिए कोर्ट ने कहा था कि दोनों सवालों के अंक नए सिरे से जोड़े जाएंगे और उसी आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था और उम्मीदवारों को भरोसा था कि आगे की कार्यवाही हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही होगी, लेकिन एमपीपीएससी ने कोर्ट के तमाम आदेशों को बाईपास कर सीधे डबल बेंच में याचिका लगा दी और तत्काल स्टे ले लिया। यानी एमपीपीएससी ने सिंगल बेंच के किसी भी आदेश का पालन नहीं किया। बहरहाल अब मामले में फिर से सुनवाई शुरू हुई है। हालांकि 2 बार सुनवाई टल चुकी है और अगली सुनवाई 14 नवंबर तक के लिए बढ़ गई है। अब सवाल यही है कि एमपीपीएससी हाईकोर्ट के जिस फैसले का बार बार हवाला दे रहा है वो मुख्य रूप से राज्य वन सेवा 2023 परीक्षा पर लागू हो रहा था, लेकिन एमपीपीएससी ने उस आदेश को नहीं माना और स्टे लेकर मनमानी कर दी। और अगर रिजल्ट रोकना था तो वन सेवा परीक्षा का रोकना था, लेकिन एमपीपीएससी ने मनमर्जी से राज्य सेवा परीक्षा 2023 के मेंस एग्जाम का रिजल्ट रोक लिया, जो सरासर गलत है। अब आपको वन सेवा परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां बताते हैं। दरअसल एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा प्री में 2 पेपर होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन और दूसरा सीसेट, जिसमें मैथ्स, हिंदी, गद्यांश और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। 100 सवालों के दोनों पेपर 200-200 अंक के होते हैं। राज्य सेवा परीक्षा की मेरिट सामान्य अध्ययन पेपर के आधार पर बनाई जाती है, जबकि सीसेट में सिर्फ पासिंग मार्क जरूरी होते हैं। लेकिन राज्य वन सेवा परीक्षा में दोनों पेपर के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है। हालांकि सामान्य अध्ययन में सिर्फ पासिंग मार्क जरूरी होते हैं। यानी साफ है कि पहले पेपर में 2 सवालों को लेकर दिए हाईकोर्ट के फैसले का असर वन सेवा परीक्षा के रिजल्ट पर भी पड़ना चाहिए, और अगर नहीं भी पड़ना चाहिए तो 16 मई को हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था और उस वक्त राज्य वन सेवा परीक्षा की मेंस नहीं हुई थी। यानी आयोग के पास पर्याप्त समय था कि वो राज्य वन सेवा की प्री के रिजल्ट को रिवाइज करे, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। वो हाईकोर्ट के फैसले के 4 दिन में ही हाईकोर्ट वापस पहुंच गया और रिट अपील लगाकर स्टे ले आया, जिससे पूरी राज्य सेवा परीक्षा ही उलझकर रह गई है। अब आपको एमपीपीएससी के कुछ और विवादित फैसलों के बारे में बताते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्री 17 दिसंबर को हुई और जनवरी में रिजल्ट आया। आयोग ने महज 50 दिन के भीतर मार्च में मेंस परीक्षा कराने की तारीख घोषित कर दी, जिसके विरोध में खूब हंगामा मचा और तारीख आगे बढ़ाने की मांग लेकर उम्मीदवार लगातार 2 रातों तक आयोग के इंदौर दफ्तर के बाहर जमे रहे। लेकिन पीएससी ने उनकी नहीं सुनी और आधी अधूरी तैयारियों के बीच ही 5,500 से ज्यादा उम्मीदवारों को परीक्षा देनी पड़ी। अब आयोग की मनमानी देखिए कि उसने जिद पर अड़कर 50 दिन में मेंस तो करा ली, लेकिन आज 8 महीने बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं कर रहा है। ऐसे में एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या इंदौर की कोचिंग के शिक्षक डॉक्टर कुलदीप सरकार का वो आरोप सही था जिसमें वो कह रहे थे कि एमपीपीएससी में रिजल्ट इसलिए रोके जाते हैं क्योंकि पैसे देकर पद लेने वाले उम्मीदवार आ जाते हैं। पीएससी का तो मुझे वही लग रहा है कि डेट इसलिए किसका दी गई कि पैसा और मिल रहा है, क्योंकि पैसा अच्छा चल रहा है, 60 से 80 लाख लगता है, क्योंकि पैसा अच्छा चल रहा है, 60 से 80 लाख लगता है, क्योंकि पैसा अच्छा चल रहा है, 60 से 80 लाख लगता है। तो पीएससी में जो पुलिस ऑफिसर होता है वो पीएससी से सिलेक्ट होता है, डीएसपी। उसको पता है कब किसने पैसा लिया, किस बोर्ड ने कितना पैसा लिया, मतलब नाम लेना भी नहीं चाह रहा, कौन बोर्ड मेंबर कितना पैसा ले रहा, किसने किससे लिया, वो सब पता है। डॉक्टर कुलदीप ने यह भी कहा था कि एमपीपीएससी में पैसा बोलता है और एक पोस्ट के बदले 60 से 80 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। व्यापम में तो यही होता था। व्यापम में जैसे रिजल्ट आज आने वाला उनका फोन आ गया, 3 कैंडिडेट और है, बोले डेट 7 दिन बढ़ा, तो व्यापम में तो होता था। तो पीएससी का तो मुझे वही लग रहा है कि डेट इसलिए किसका दी गई कि पैसा और मिल रहा है, क्योंकि पैसा अच्छा चल रहा है, 60 से 80 लाख लगता है।
मामले में गंभीर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर कुलदीप के आरोप के बाद आयोग के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई पटेल ने अफवाह बताकर कार्रवाई करने की बात तो कह दी, लेकिन खुलकर कोई भी बात नहीं साफ की। उधर कोचिंग शिक्षक ने माफी भी मांग ली, लेकिन लगातार रिजल्ट होल्ड होने से कहीं ना कहीं कोचिंग शिक्षक के आरोपों को बल जरूर मिल रहा है। जिस वक्त मैं आपको एमपीपीएससी राज्य सेवा मेंस परीक्षा 2023 के रिजल्ट में लेट लतीफी के बारे में बता रहा था, एमपीपीएससी के रवैये के बारे में बता रहा था, कोर्ट केसेस के बारे में बता रहा था, उसी बीच 2024 की राज्य सेवा परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया। फिर से सुनिए, 2024 की राज्य सेवा परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 110 पदों के लिए आयोजित होने वाली राज्य सेवा परीक्षा 2024 पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इसकी प्री को लेकर एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 9 सवालों पर आपत्ति लगाई गई है। हाई कोर्ट में याचिका पर 14 अक्टूबर यानी सोमवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने एमपीपीएससी से 17 अक्टूबर को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। अब यहां यह भी बताना जरूरी है कि एमपीपीएससी की मेंस 2024 21 अक्टूबर को होने वाली है, यानी कुछ दिन बाद, जिसके एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। ऐसे में अचानक परीक्षा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और हजारों उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ गई है। ये वो उम्मीदवार हैं जो 2024 की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। इससे जुड़ी डिटेल खबर आप हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर पढ़ सकते हैं और वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।